लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे एक दो सम्स ऐसे है जो ग्रेडियंट से हम करेंगे. Gradient of scalar function phi. So gradient will be applicable on scalar function, right? So here we have a phi is a scalar function, and how to apply the gradient on phi? So symbol is delta phi is equal to I del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z. When you will apply gradient on scalar quantity, so it will be a vector. It will be a vector. Okay, where delta is known as vector differential operator. तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किया था ये ग्रेडियंट वाला. डाइवर्जेंस पे आ जाओ. ये डाइवर्जेंस और कर्ल ये सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है. सो लेट f be a vector. Divergence and curl will be applicable on vectors only. So let f be a vector, then divergence of f is defined by div of f is equal to delta dot f, या तो delta dot f लिख सकते हो आप. ग्रेडियंट में देखो यहाँ पे हम डॉट कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा. ओके, और यहाँ पे डॉट आएगा, डेल्टा डॉट एफ. सो डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के. तो ये क्या है? ये जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर और एफ जो वेक्टर दिया है वो. तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा. तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो होगा स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ can be defined del f1 by del x plus del f2 by del y plus del f3 by del z. Now also remember this not a vector f is said to be solenoidal vector if divergence of f is 0 at all point of the function. इन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डाइवर्जन कर रहे हो तो 0 आ रहा है, उसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही 0 आ रहा है आंसर. ओके, सो इट इज नोन एज सोलेनोइडल वेक्टर. देखो क्वेश्चन देखते हैं इसका. So if f is given and find the divergence of f at particular point. So what we will do first? So compare with the definition and identify f1, f2 and f3. These are the three components of vector f1, f2 and f3. Okay. फिर क्या किया आगे देखो. पहले f वेक्टर जो दिया था वो लिख दिया, f1, f2, f3 आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख दिया. नाउ बाय डेफिनेशन डाइवर्जेंस ऑफ f इज दिस, उसके डेफिनेशन लिख दो. And then find out the derivative of f1, f2 and f3 with respect to x, y and z respectively. So find out derivative of only f1, not whole vector. Okay, gradient में हम क्या करते थे, पूरा स्केलर का डेरिवेटिव करते थे. बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए हैं उसका डेरिवेटिव ही करना है. तो डेल f1 by del x, del f2 by del y plus del f3 by del z. So this is general divergence. Okay, general divergence of f at any point. But as per the statement, we want to find out the divergence of f at particular point. So what we will do, we will replace the value of x, y and z. Point, given point is 1, -1 and 1. Okay, so divergence of f is this. By substituting particular value of x, y and z, you will get -3. Clear? It is very easy. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बस आपको क्या करना है, एक डाइवर्जेंस का ये जो डेफिनेशन है वो याद रखो, और ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव पूरे वेक्टर का नहीं करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का करना है. और फर्स्ट कंपोनेंट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड का वाई विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे करके करना है. ओके, नाउ एग्जांपल 2, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब थोड़ा क्वेश्चन को रिफ्रेश करके कैसे लिखा है देखो. सो दैट वेक्टर ए इज सोलेनोइडल. अब व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर? डेफिनेशन में हमने यहाँ पे देखा कि सोलेनोइड वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0. तो ऑब्वियसली ये लिखा है सो दैट, प्रूव करना है हमें, तो इसका डाइवर्जेंस 0 आएगा. तो जैसे प्रूव करते हैं वैसे ही करते जाओ, आंसर 0 आएगा. तो लेट ए इज दिस, वी आर कंसिडरिंग दिस वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3. कैपिटल ए है इसलिए मैंने कंपोनेंट्स a1, a2, a3 रखा है. f होता तो आप f1, f2, f3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है ऐसा. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ a एज पर डेफिनेशन डेल्टा डॉट, दोनों में से दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप डाइवर्जेंस ऑफ a लिखो या तो डेल्टा डॉट a लिखो, दोनों सही है.
डेल a1 बाय डेल x ऐसे डेफिनेशन बना दिया, a1 f1 f2 f3 की जगह पे a1 a2 a3 करके, एंड देन डेरिवेटिव, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज 0, सेम वे डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट 0 0, तो पूरा आंसर आया 0. So the given vector is solenoidal. Why given vector is solenoidal? Because the divergence of A is 0. Example number 3. मेथड सेम है, डेफिनेशन भी वही यूज करनी है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है. देख लो, इफ ए इज दिस इज सॉरी, इफ ए इज सोलेनोइडल देन फाइंड कांस्टेंट ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है. इसमें क्या किया है, वेक्टर ए के अंदर ए जो है वो अननोन दे दिया है, कोई भी अननोन है. अब देख लो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट में ए वैल्यू यहाँ पे अननोन है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, बट ये दे दिया है कि इफ वेक्टर ए इज सोलेनोइडल, यानी वी हैव टू कंसीडर गिवन वेक्टर एज ए सोलेनोइडल वेक्टर. सो गिवन दैट वेक्टर ए इज सोलेनोइडल, so it is given in the statement, so we will write divergence of A is equal to 0. We can write because this is given. Okay, so as for the definition of divergence of A, we will write the definition of divergence of A and right hand side is 0. अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है रख दो डेरिवेटिव करके, तो ये जो है वेक्टर इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव. अब यहाँ मैंने इंडिविजुअल नहीं लिखा है, a1 ये है, a2 आप एग्जाम में लिख सकते हो कि a1 है तो फर्स्ट कंपोनेंट लिखो, a2 इज इक्वल टू दिस, a3 इज इक्वल, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी आगे. ओके, देखो मैंने रख दिया डेल a1, तीनों डेरिवेटिव्स रख दिए. अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको. So 2a plus x into xy is equal to 0. X and y are variables. So 2a plus 4 is equal to 0 because x and y does not equal to 0. Okay, these are the variables. So we are getting 2a plus 4 is equal to 0. Then a is equal to -2. Clear? तो ये तीन में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. देखो ये टॉपिक का वेटेज, पूरे चैप्टर का वेटेज तो 18 मार्क्स है, बट मुझे लगता है जैसे मैं पेपर देखता हूँ पुराने पेपर, तो एक क्वेश्चन सोलेनोइडल या तो इरोटेशनल, इसके बाद का जो टॉपिक है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, कोई भी तरीके से पूछेगा. ये तीनों फॉर्म मैंने बता दिए, जितने भी एग्जाम में आते हैं वैसे फॉर्म डिस्कस कर लिया मैंने. 3 टाइप के फॉर्म है इसके. अच्छा, थोड़ा एडवांस हम मिक्स कर रहे हैं दो चीज, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस दोनों मिक्स कर रहे हैं. तो इफ फाई इज दिस, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट. Now we are applying gradient as well as divergence on scalar quantity. So what we want, what should be given in the statement if we want to find out the divergence? So in the statement there should be one vector. So how to get vector here? By taking gradient you will get the vector. Okay, तो पहले आपको क्या करना है, जो स्केलर दिया है phi उसका ग्रेडियंट करो, then you will get vector and then apply divergence. तो 2 स्टेप में एक क्वेश्चन होगा, राइट. सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पे ये फोकस करो, क्या करना है, क्या फाइंड क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट. तो पहले आप फाई तो आपको स्टेटमेंट में दिया है, पहले ग्रेडियंट करो फिर डाइवर्जेंस करो. तो ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन है वो लिख दिया, डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड. ओके, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे. ग्रेडियंट में तो पूरे ग्रेडियंट का, ऐसा नहीं कि फर्स्ट कंपोनेंट का, पूरा स्केलर का, पूरे स्केलर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. गलती से मैंने यहाँ पे 2 बार आई लिख दिया है, आप इरेज कर देना है. डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये आया जनरल ग्रेडियंट. ओके, ये ग्रेडियंट आया. नाउ डाइवर्जेंस, वी आर अप्लाइंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड. सो नाउ वी हैव वन वेक्टर विच इज ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये एक वेक्टर है, राइट. नाउ व्हाट इज f1? f1 मींस फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट इतना yz प्लस 2xz स्क्वायर. ओके, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के डेरिवेटिव एज पर द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस with respect to x, y and z, then you will get general divergence. And as we know, divergence of a vector is a scalar quantity, so this is a scalar. And find out the particular form of particular divergence, यानी particular point पे divergence of gradient of phi at p point. जो भी point अगर स्टेटमेंट में नहीं, पॉइंट अगर स्टेटमेंट में पॉइंट नहीं दिया है तो आपका आंसर ये रहेगा, ये वाला 2z स्क्वायर वाला आंसर रहेगा. ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 6. ओके,
Now we are going for next topic, which is curl of a scalar quantity. डेफिनेशन देख लो एक बार, डेफिनेशन देख लो, 1 मिनट आपको टाइम देता हूँ, डेफिनेशन देख लो ठीक से, आपको पता ही होगा क्योंकि ये आई थिंक पहले आया हुआ है कल, आई थिंक 12th में आया था या फिजिक्स में आया था, कहीं पे आया हुआ है. Okay, now curl, let f be a vector, then curl of vector f is defined by delta cross f. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो सिंपल, पहले तीनों कंपैरिजन करो. ग्रेडियंट में क्या था, ग्रेडियंट में था डेल्टा फाई, डाइवर्जेंस में डेल्टा डॉट एफ, ओके, एंड कर्ल में है डेल्टा क्रॉस एफ. हाउ टू डिफाइन कर्ल, कर्ल इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 rows, where first row is ijk, second row is the component of vector differential operator, and third row is the components of vector f. तो ये फॉर्मेट याद रख लो, ijk फर्स्ट में वो तो फिक्स है, सेकंड भी फिक्स है, सेकंड में क्या होगा, ये जो डेल्टा लिख रहे हो आप वो लिखना है, और थर्ड में वेक्टर f का कंपोनेंट्स जो दिया है, वेक्टर f उसका कंपोनेंट, और ऐसे आप डिटर्मिनेंट कर लो जैसे हम डिटर्मिनेंट करते हैं मैट्रिक्स का, वैसे ही आई के साथ ये क्रॉस में जाएगा, उसका माइनर ऑफ आई, माइनस जे और माइनर ऑफ, माइनस क्यों आया, कोफैक्टर के कारण, राइट. डिटर्मिनेंट फाइंड करते तो कोफैक्टर के आगे माइनस यहाँ पे करना पड़ता है कंपोनेंट था. तो ये तो सिंपल डिटर्मिनेंट है, मैंने डिटेल में दिखाया है. अब यहाँ पे भी एक रिमार्क है, a vector f is said to be irrotational vector. It is also known as conservative vector if curl f is equal to 0 vector. यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में 0 आना चाहिए, यानी null vector at all point of the function. Otherwise it is said to be rotational vector. Let's see the question. If f be a vector, find a curl of f at point 203. तो पहले सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करो कंपोनेंट्स f1 f2 f3, ऐसा लिख दो, हो सके तो पूरा वेक्टर फिर से लिख दो एक बार, फिर बाद में f1 f2 f3 लिखो, एंड देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्ल we can define ijk del y del x del by del y del by del z, and then components in third row, components of given vector f, and then simply determinant. क्विकली चेक कर लो फटाफट डिटर्मिनेंट, ये डेरिवेटिव भी चेक कर लो. आई डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले ये लिखो कि डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स प्लस 2y, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे. आई उसका डेरिवेटिव होगा 2 ले क्रॉस में ये z, डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोनेंट f2 विथ रिस्पेक्ट टू z 0. तो पूरा मैंने ये डिटर्मिनेंट निकाल दिया. सो व्हेन यू विल टेक डिटर्मिनेंट ऑफ vector f, so it is a general call, but point is also given in the statement 203. So find out the curl of f at this point by substituting value of x, y and z, x2, y0 and z3. Then you will get some constant vector 2i minus 12k. j component is 0, ये 0 हो जाता है. तो हो सकता है सिर्फ कोई एक ही कंपोनेंट आए, सपोज 2i भी आ सकता है, तो बाकी के कंपोनेंट क्या है, 0j प्लस 0k, यहाँ पे 2i माइनस 12k है. ओके, हाँ, अगर ये कर्ल f अगर 0 आता है, 0 मीन्स 0i प्लस 0j प्लस 0k, देन यू कैन से गिवन वेक्टर f इज इररोटेशनल और कंजर्वेटिव वेक्टर. तो देखो दूसरे क्वेश्चन में मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, प्रूव दैट f इज इक्वल टू 2xyz स्क्वायर i, सेकंड कंपोनेंट ऐसे ही उसमें cos है और थर्ड कंपोनेंट
तो वेक्टर थोड़ा लेंथी लिया है, बट डेरिवेटिव इजी है इसका, इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। अच्छा सोच लो पहले कैसे लिखना है, प्रूव दैट एफ इज कंजर्वेटिव। अच्छा कंजर्वेटिव की जगह पे इरोटेशनल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर कंजर्वेटिव वेक्टर है। इट मींस वी विल प्रूव दैट कर्ल ऑफ गिवन वेक्टर इज नल वेक्टर। ओके कैसे करेंगे, देखो ये यहाँ पे, तो ये आपको, ये मैं यही पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ, उसमें 3 जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करके नहीं दिए है, आपको सॉल्व करना है, राइट। तो आज ही आप सॉल्व कर देना, मैं आपको फटाफट, सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ये रहा वो क्वेश्चन। तो डेल्टा क्रॉस एफ करना तो सेम ही है, कंजर्वेटिव वेक्टर और इरिटेशनल बोथ आर सेम,